सर ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स के रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो किस तरह से स्टूडेंट्स को टाइम मैनेज करना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, टाइम के हवाले से बताइए, स्टडी स्केड्यूल के हवाले से कुछ बताइए, कुछ इस महीने की बरकतों के हवाले से भी बताइए कि किस तरह से डील करना चाहिए। मैंने अभी लास्ट एक पोस्ट भी क्रिएट की, यानी बच्चों को मैंने कहा आप अपने प्लान्स जो हैं वो मेरे साथ शेयर करें। बेसिकली मैं उन्हें अपने साथ जो था वो इंटरेक्ट करना चाह रहा था। यानी रमजान आ गया है, एक मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स है, यानी आप जो है अपनी इबादत का स्केड्यूल भी जो है वो इस तरह रखें ताकि आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, और आप जो है एक अच्छे तरीके से अपनी इबादत को भी लेके चल सकें और अपनी पढ़ाई को भी लेके चल सकें। दूसरी बात, बच्चे थोड़ा सा आके कह देते हैं सर रमजान स्टार्ट हो गया है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल, लेकिन कई ऐसे टाइमिंग्स होते हैं अगर आप उन्हें यूटिलाइज करें तो आप नॉर्मल डे से ज्यादा बेनिफिट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। कैसे? अब मैंने एक बच्चों के साथ अपना एक शेड्यूल बना के प्रॉपर रमजान टाइम टेबल के नाम से शेयर किया अपने FR1 और FR2 के स्टूडेंट से। देखें, अगर आपके पास जब आपका बिल्कुल फुल एनर्जी लेवल होता है, फुल एनर्जी लेवल रमजान में कब होता है? आफ्टर सहरी। यानी आफ्टर सहरी अगर आप नमाज फजर के बाद कोई 2 घंटे तक, अगर आप 2.5 घंटे तक सिर्फ जो आपके न्यूमेरिकल वाले कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल वाले जो सब्जेक्ट हैं, जैसे FR1 है, FR2 है, टैक्स है, उन पर अगर आप फोकस करें, उनको 2-2.5 घंटे आप वहां पे दें, आपका माइंड भी उस टाइम फ्रेश होता है, आपका एनर्जी लेवल भी बिल्कुल हाई होता है, आप उनके कॉन्सेप्ट को भी इजीली ग्रैब कर पा रहे होंगे, और देन आप उस टाइम जो है उनकी अच्छी प्रैक्टिस भी कर पा रहे होंगे। एंड देन आप उसके बाद अपना रेस्ट करें, जैसा नॉर्मल है, आप जोहर तक अगर आप अपना रेस्ट करते हैं, अच्छे तरीके से रेस्ट करें, देन रेसिटेशन करें, एंड देन आप जो है जोहर के असर के तक आप अपना कैरी ऑन करें। अदर सब्जेक्ट्स को टाइम दें, थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स को टाइम दें जिन पे आपका लेस जो है वो फोकस आ रहा होता है, यानी इतना एनर्जी लेवल भी उस टाइम यानी आपका थोड़ा सा लो हो जाता है, और वहां पे इतना फोकस भी नहीं चाहिए होता जैसे यहाँ पे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में चाहिए होता है, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज हमारे जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं, किस तरह घूम रहे होते हैं, चाहिए उधर भी फोकस ज्यादा होता है, लेकिन वहां फिर भी थोड़ा सा रीजनेबल होता है, वहां पे थोड़ा सा आप जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये एक प्लान है कि यानी आप सहरी के बाद स्टार्ट करें और देन फिर जोहर से असर के दरमियान, ताकि आपका टाइम कवरेज भी अच्छी तरह हो रहा हो, और देन उसके बाद आपके पास जो टाइम रह जाता है वो अफ्तारी का, आप उसके बाद अपनी अफ्तारी की प्रिपरेशन करें, देन उसके बाद तरावी की प्रिपरेशन करें, ताकि एक आपका जो है रमजान का जो आपका बंडल है वो अच्छी तरह स्ट्रांगली एक चलता जाए। सही। तो सर ने बताया कि मॉर्निंग टाइम बेस्ट है अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं रमज़ान में, तो सहरी के बाद बेस्ट टाइम है। उसके अलावा उस टाइम में आपने मुश्किल वाली चीज़ें पढ़नी है स्पेशली, और जो आसान वाली चीज़ें हैं वो लेटर ऑन इवनिंग के लिए रखें। और ऑल्टरनेटिवली मेरी ओपिनियन के मुताबिक ये है कि अगर कोई बच्चा ये फील करता है कि इफ्तारी के बाद वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो यही वाला स्केजूल वो इफ्तारी के बाद भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इफ्तार के बाद मैं बंदा जरा लेजी होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं भी ये बात आपको बताना चाह रहा था, यानी इफ्तार के बाद ऐसा टाइम टेबल फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता यानी है। आप नॉर्मली देखें इफ्तार के बाद तो ऐसे यानी बंदा लेजी फील कर रहा होता है, क्योंकि जी। सारी एनर्जी तब जो है आपके पास जो बिल्टअप हो रही होती है और आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो एक्टिव हुआ होता है, तो उस टाइम जो है वो पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, सहरी के बाद पढ़े, माइंड भी फ्रेश है, सबसे बेस्ट है, और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को आप कैरी ऑन करें। असल में हम लोगों का एक तरीका बन चुका है कि हम लोग रात में जागते रहते हैं सहरी तक, तो वो बिल्कुल। फिर सहरी ये जो करके है ना, हम। बेसिकली यहाँ पे अब मैं आपकी बात को सॉरी कट कर रहा हूँ, देखें ये तरीका जो है ना, स्टूडेंट्स ने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए नहीं बनाया हुआ। यानी स्टूडेंट जो है इसमें फन कर रहे होते हैं सारा कुछ। यानी बिल्कुल। देखें, स्टूडेंट लाइफ जो है वो रिलैक्स होने का टाइम पीरियड नहीं होता। यहाँ पे मैं बच्चों को क्लियर करता जाऊँ, जितना आप यहाँ पे रिलैक्स होंगे उतना आप जो है, आप जब स्टूडेंट लाइफ से प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे उतना आपको जो है वहां पे ज्यादा एफर्ट करनी पड़ रही होगी, वहां पे आप ज्यादा तंग होंगे। अगर आप यहाँ पे अपनी लाइफ को थोड़ा सा टफ टाइम दे देंगे तो यहाँ पे बेहतर टाइम आपको जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जाके आप बेहतर टाइम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट लाइफ में ठीक है, बैलेंस भी होना चाहिए, आपको चीज़ें इंजॉय करनी चाहिए, लेकिन ये टाइम आपके करियर बिल्डिंग का होता है, ये टाइम आपकी लाइफ बिल्डिंग का होता है, और ये गोल्डन चांस होता है आप लोगों के पास। अगर आप लोग अभी अंडर 20 या अर्ली 20s में हैं, तो आपके पास बहुत गोल्डन चांस है कि आप अपनी लाइफ को, अपने करियर को बिल्ड कर सकें। क्योंकि लेटर ऑन इंसान को तो ये लगता है कि टाइम बहुत होता है, लेकिन जो जो आप बड़े होते जाते हैं टाइम कम ही होता जाता है, कंप्रेस ही होता जाता है, और एक्टिविटीज बिल्कुल है। बढ़ती जाती हैं। तो जितना चांस इस टाइम पीरियड के अंदर आपको मिलता है, उतना चांस कभी भी नहीं मिलता दोबारा लाइफ को बिल्ड करने के लिए। तो इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। और रमज़ान में अगर आप रात को जागते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं, यानी तरावी के बाद पढ़ना चाहते हैं जिस तरह से भी, लेकिन फजूल ना बैठें।
हाँ, या तो इबादत कर रहे हो या अपनी पढ़ाई कर रहे हो। एक तो बरकतों वाला महीना है, इससे फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात यह है कि अपने टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें रमज़ान में। वैसे भी मूवीज़ वगैरह तो आप नहीं देख रहे होंगे, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग आपसे कि आप ये चीज़ें रमज़ान में नहीं देख रहे होंगे। तो वो जो टाइम एक्स्ट्रा और सोशल मीडिया में स्क्रोलिंग और लूडो स्टार जो खेल रहे होते हैं, वो सारा आप ना करें। वो सारा टाइम आप अपना स्टडीज़ को दें ताकि आप इफेक्टिवली अपना एक स्केड्यूल मेंटेन कर सकें रमज़ान में।